जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो को पत्री 16 अध्याय 3 और 4 पद। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। इससे पहले कि जितने भी हमारे अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा जितना कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल आपके समक्ष व्यवहारिक शिक्षा लेके आए, बाइबल से संबंधित जितने भी तथ्य और सत्य है उसे बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आपके समक्ष रखें। भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज के जो अध्ययन है उसके विषय भी बता दूं। आज का जो हमारा विषय है वो घर जो एक चर्च था। भाई और बहनों, वो घर जो एक चर्च था, एक मंडली था, एक कलीसिया था, वो कौन सा घर था, किसका घर था, किस प्रकार का घर था जो एक चर्च भी था, एक मंडली भी था। आज इसे हम समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, चलिए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। रोमियो को पत्री 16 अध्याय 2 और 3 पद। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, प्रिस्का और अकीला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जाति की सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती है। ओके, आमेन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे प्रिस्का और अकीला, जिनके विषय में आप सभी ने भी कई दफ़े पढ़े होंगे। और प्रिस्का और अकीला कोई एक नए ऐसे विषय हैं, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। आप सभी ने कई दफ़े उनके विषय में सुने होंगे, लेकिन आज हम इनके एक अलग ही पहलू को समझने जा रहे हैं, प्रिस्का और अकीला के विषय में भाई और बहनों, जिन्होंने कई दफ़े शायद प्रेरित पौलुस की जान बचाई हो या फिर अपनी जान की बाजी लगा दी हो प्रेरित पौलुस को बचाने में ना। तो भाई और बहनों, ये प्रिस्का और अकीला कौन थे और आज उनके विषय में हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं? तो भाई और बहनों, बात ऐसी है, ऐसा माना जाता है कि नया नियम में प्रिस्किला और अकीला से अधिक आकर्षक जोड़ी कोई नहीं थे। यहाँ पर हमें ये याद रखनी चाहिए कि प्रिस्का को प्रिस्किला भी कहा जाता है, जो कि उसके नाम का स्नेहपूर्वक रूपक है भाई और बहनों, यानी कि उसे प्रेम से भी बुलाया जाता है। प्रिस्का को प्रिस्किला, आमतौर पर हम सभी उन्हें प्रिस्किला कहकर ही संबोधित करते हैं ना, प्रिस्का तो नहीं लेकिन प्रिस्किला। तो भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि नए नियम में जो ये प्रिस्किला और जो अकीला है, इनकी जोड़ी बहुत ही प्रसिद्ध जोड़ी है। ऐसा क्यों है, आज इन सारी बातों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। भाई और बहनों, आइए उनके विषय में उन तथ्यों से शुरुआत करते हैं जिनके विषय में हम आश्वस्त होते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, अकीला और प्रिस्किला रोम में तब तक रहे थे जब तक क्लाउडियस ने 49 ईस्वी में यहूदियों को वहाँ से चले जाने का आदेश नहीं दिया था। भाई और बहनों, हम जब इतिहास देखते हैं ना, बाइबल के इतिहास देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि एक समय में रोम से उन सारे यहूदियों को निकाल दिया गया था ना। ये क्लाउडियस के समय में ये घटना घटी थी ना। क्लाउडियस ने फरमान लगाया कि जितने भी वहाँ पर यहूदी लोग थे उन सारे लोगों को रोम छोड़ने के लिए। तो उसी दौरान अकीला और प्रिस्किला को भी रोम छोड़ना पड़ा था। उसके बाद वे कोरिन्थ में चले गए थे। भाई और बहनों, रोम से आकर वे लोग कोरिन्थ में रहने लगे, जहाँ उनका मुलाकात प्रेरित पौलुस से होती है। प्रेरित पौलुस ने उनके साथ काम किया था। फिर वे वहाँ से इफिसुस को चले गए थे। हो सकता है कि उन्होंने वहाँ प्रेरित पौलुस की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी हो, यानी कि अपनी जान को जोखिम में डाल दी हो। भाई और बहनों, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था और जैसा हम यहाँ पर वचन में भी देखते हैं ना, खुद प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। जैसा यहाँ पर लिखा है ना, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, ऐसा कहा गया है। मतलब ये स्पष्ट प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि उनके खातिर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आगे जाके क्लाउदियस की मृत्यु 54 ईस्वी में जब होती है, या उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद
ये संभावना है कि एक्विला और प्रिस्किला रोम को लौट आए थे और इनके अलावा अन्य यहूदी विश्वासी भी उन शहरों से रोम वापस चले गए होंगे जहां वे पौलुस से मिले थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये जो अक्विला और प्रिस्किला थे, है ना, वे लोग एक शहर से दूसरे शहर हमको मूवमेंट होते हुए दिखाई पड़ते हैं ना। मतलब एक जगह पर वो लोग नहीं रहते थे, मतलब हम हर समय उनको एक शहर से दूसरा शहर जाना पड़ा था। ये बातें हम क्यों बता रहे हैं? जैसे कि भाई और बहनों, पहले वे लोग रोम में थे, रोम से निकलकर वे लोग कोरिन्थ में आए, कोरिन्थ से वे लोग इफिसुस में गए, फिर वापस लौट के रोम में चले गए। तो ये सारी बातें हम क्यों बता रहे हैं ना? वे लोग जब यहाँ से वहाँ एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, तो इस विषय को हम क्यों बता रहे हैं? भाई और बहनों, इसके पीछे ही ये सारे आज के पैसेज के जो मूल विषय हैं उसे हम समझ सकते हैं। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमारे अध्ययन में ये पता चलता है कि ये जो एक्विला और प्रिस्किला, वे सबसे पहले प्रेरित के काम 18:2 में हमें दिखाई पड़ती है और इस पैसेज से ही हमें ये पता चलता है कि वे पहले रोम के निवासी थे, है ना। शुरुआत में हम उनके विषय में हमें ये पता चलता है कि वे लोग रोम के नागरिक थे, है ना, वो रोम में रहा करते थे। भाई और बहनों, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि क्लाउदियस ने ही 52 ईस्वी में यहूदियों को निर्वासित करने का आदेश जारी किया था। भाई और बहनों, यह यहूदी विरोध कोई नई बातें नहीं थी। प्राचीन दुनिया में भी यहूदियों से उतनी ही नफरत लोग किया करते थे जितना कि आज किया करते हैं। भाई और बहनों, हम जानते हैं ना, यहूदियों के साथ समय समय पर अलग अलग देश में ऐसे अलग अलग समुदाय के लोगों ने बहुत ही नफरत किया है, बहुत ही उनसे नफरत करते हैं। इनफैक्ट आज के डेट में भी हम देख पाते हैं ना। तो ये नई बातें नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना, हिटलर, उन्होंने किस तरह मतलब तबाही फैलाया था सारे दुनिया में, लेकिन उनका जो प्राइम टारगेट या फिर उस युद्ध का जो शुरू होने का मेन मकसद ही, शुरुआत ही इन यहूदियों के कारण हुई थी। हिटलर ने, उनके सिपाही, जो उनके सिस्टम थे, जो नाजी, उन लोगों ने इतने सारे यहूदियों को टॉर्चर किया, उनकी हत्या की। मतलब लाखों में, है ना, लाखों में लोग ऐसे यहूदियों की उन लोगों ने मतलब बहुत ही बुरे तरीके से हत्या की थी। बेहद नफरत किया करते थे यहूदियों के साथ, है ना। इतना ही नहीं, एक समय में अमेरिकी लोग भी यहूदियों से बेहद नफरत किया करते थे। उनका मानना था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टंगाया है। और इतना ही नहीं भाई और बहनों, जो मिडिल ईस्ट है, आमतौर पर खास करके जो मुसलमान लोग होते हैं, वे लोग बेहद नफरत करते हैं यहूदियों से, आज के डेट में भी। इनफैक्ट आज जो लड़ाई हो रहा है, हम सब जानते हैं ना। आप किसी भी मुसलमान को पूछ लीजिए कि वे यहूदियों के बारे में क्या सोचते हैं। वे लोग बहुत नफरत करते हैं यहूदियों से। यहूदी उन लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो गया आज के डेट में। तो आज के डेट में भी यहूदियों से लोग बेहद नफरत करते थे, और वैसे ही उस जमाने में भी हम देख पाते थे कि यहूदियों से लोग बेहद नफरत करते थे। इसका बहुत सारा कारण थे, क्योंकि यहूदियों का हमेशा मानना था कि उनके अलावा दुनिया के सारे लोग तो नरक के आग ना, नरक में जो आग जलाने के काम में आएंगे। मतलब दूसरे लोगों के विषय में ऐसा सोचते थे। मतलब दूसरे इंसान को तो वो इंसान ही नहीं मानते थे ना, खुद को सिर्फ अपने आप को मात्र वे लोग पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि सिर्फ परमेश्वर उनका है और किसी और का नहीं है। और साथ ही परमेश्वर से चुना हुआ जाति होने के कारण उन्हें इतनी आशीष थी कि वो आशीष के कारण वे लोग बहुत ही बुद्धिमान थे, है ना, बहुत ही बुद्धिमान। यही कारण उनकी बुद्धि, अपार बुद्धि होने के कारण वो जहाँ कहीं रहते थे वो सफल होते थे। उनका जो व्यवसाय होती थी वो सफल होती थी। यही कारण दूसरे लोग उनसे नफरत किया करते थे। लोगों का मानना था कि यहूदी लोग बहुत ही चतुर है, बहुत ही चालाक होते हैं। और ये चीज़ आज भी हमको दिखाई पड़ता है। देखिए इजराइल बना हुआ कितना है ना। ये जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इजराइल देश एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक सिस्टम में आया है ना। बहुत ही नया देश मान सकते हैं इजराइल को। लेकिन फिर भी इतना अच्छा छोटा सा देश होते हुए भी इतना ताकतवर है। कितने सारे जो मुसलमान देश लोग एक साथ होकर जब इजराइल पर हमला किया, इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया।
उल्टे इजराइल ने उन लोगों को मतलब पीछे खदेड़ दिया, है ना। ये सब हम जानते हैं। इजराइल आज टेक्निकली बहुत ही पावरफुल कंट्री है। कोई भी देश उन पर रॉकेट से हमला नहीं कर सकता है ना। किसी भी तरीके से उनको डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हैं। उनके पास ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है भाई और बहनों। उनका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उनके साइंटिस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। उनके जो 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 उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत ही पावरफुल है। उनके जो आर्मी है वो बहुत ही पावरफुल है। इतना छोटा सा देश, हाल ही में ये बना हुआ देश, इतना छोटा देश, इतने कम लोग होते हुए भी इतने ताकतवर क्यों हैं? दुनिया के सबसे जो 10 मुल्क, जो ताकतवर मुल्क में इजराइल भी हम देख पाते हैं, उनमें से एक देश है भाई और बहनों। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष उनको दी थी वो आशीष आज तक भी उनमें हमको दिखाई पड़ती है। यही कारण वो लोग बहुत ही बुद्धिमान है। बहुत ही बुद्धिमान होने का कारण उन लोगों ने अपने आप को इतना डेवलप किया है भाई और बहनों। तो ये सारे कारण के वजह से उस समय भी और आज के समय भी इजरायलियों के साथ लोग बेहद नफरत करते हैं भाई और बहनों। तो ये कोई नई बातें नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए भाई और बहनों, हम वापस चलते हैं। तो भाई और बहनों, हम देख पाते हैं इस तरह उन्हें रोम से जब निर्वासित कर दिया गया था क्लाउडियस के द्वारा, उस समय प्रिस्किला और अकीला वे कोरिंथ में बस गए थे। वे अपनी जीविका चलाने के लिए तंबू बनाने का काम किया करते थे, जो कि प्रेरित पौलुस का भी व्यवसाय था। हम सब जानते हैं ना, प्रेरित पौलुस एक तंबू निर्माता है ना। वो अपने जीविका चलाने के लिए वो तंबू बनाया करते थे। तंबू आप सभी जानते होंगे, तिरपल बनाया करते थे, बड़े बड़े पर्दे बनाया करते थे। तो प्रेरित पौलुस भी अपनी जीविका चलाने के लिए काम किया करते थे, मेहनत किया करते थे। और ये जो प्रिस्किला और अकीला थे, वे लोग भी यही काम को किया करते थे। और यही कारण वो लोग एक साथ आने का भी कारण बनता है, क्योंकि वे लोग एक ही परमेश्वर में विश्वास करते थे। उनका व्यवसाय भी एक ही प्रकार का था और यही कारण वो लोग एक साथ रहते भी थे एक समय पर। तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं। मैंने इस विषय पर पहले भी बहुत ही विस्तार से बताया हूँ कि प्रेरित पौलुस का जो व्यवसाय वो एक तंबू निर्माता का है ना। वो तंबू बनाया करते थे, बड़े बड़े तिरपाल बनाया करते थे, ऐसा माना जाता है। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस उनके साथ एक साथ रहने लगे और फिर जब वह कोरिन्थ छोड़कर इफिसुस चला गया तो प्रिस्किला और अकीला उसके साथ गए और वहीं पर बस गए। इस विषय में हम प्रेरित के काम 18 अध्याय 18 पद में देख सकते हैं, जैसा लिखा है ना। सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किलिकिया में इसलिए सिर मुड़वाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूर्या को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किला और अकीला भी थे। तो यहाँ से हमें ये प्रमाण मिलता है ना कि वे लोग साथ साथ थे, वे लोग साथ साथ निकले। यहाँ पर उससे जुड़ी पहली घटना, यानी कि प्रिस्किला और अकीला से जुड़ी जो घटना, उसके कुछ विशेषतापूर्ण बातें हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। जैसे कि जहाँ पर वे थे, यानी कि इफिसुस, जहाँ पर उनकी मुलाकात प्रतिभाशाली विद्वान अपुलुस से होती है। भाई और बहनों, अपुलुस कौन है? हम उनके विषय में नया नियम हम देख पाते हैं ना। वे परमेश्वर के एक सेवक में से एक थे। तो भाई और बहनों, ये जो प्रिस्किला और अकीला, वे जब इफिसुस में थे, जब वे रोम से निकलकर इफिसुस में आए, तो उनका मुलाकात अपुलुस से होती है। लेकिन यह वो समय था जब अपुलुस के पास ईसाई आस्था को लेकर पूरी तरह से समझ नहीं थी। इसलिए अकीला और प्रिस्किला उसे अपने घर में ले आए और उस विश्वास में उसे अच्छा साथ और शिक्षा भी दी। भाई और बहनों, इस संदर्भ में हम प्रेरित का काम 18 अध्याय 24, 25, 26 पद में हम अगर देखते हैं तो हमें यहाँ से कुछ जानकारी मिलती है। आइए मैं इसे पढ़ता हूँ आप सभी के लिए। जैसा लिखा है, अपुलुस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अकीला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और
परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ से हम देख पाते हैं ना कि किस तरह अपुल्लोस के साथ प्रिस्किला और अकीला का मुलाकात होती है, लेकिन उन्हें यह एहसास होता है कि अपुल्लोस को भली भांति प्रभु यीशु मसीह के नए कार्य के विषय में उनकी समझ नहीं थी। यही कारण वो अपने साथ लाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं और उन्हें यीशु मसीह के विषय में, प्रभु के नए कार्य के विषय में खुलकर उन्हें बताते हैं। तो भाई और बहनों, प्रिस्किला और अकीला शुरुआत से ही खुले दिल और खुले दरवाजे रखने वाले लोग थे। यानी कि प्रिस्किला और अकीला का जो घर हमेशा परमेश्वर के जन लोगों के लिए खुला रहता था। उनका दिल और उनका घर, ये दोनों चीज़ हमेशा सभी के लिए ओपन होते थे। वो वेलकमिंग थे, हर किसी को स्वागत करते थे। ये उनका एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर थे, जिसे लेकर आज हम ये अध्ययन कर रहे हैं भाई और बहनों। इस प्रकार अब हम बाइबल में उनके विषय में दूसरी बार सुनते हैं तो उन्हें हम इफिसियुस में ही पाते हैं। यही कारण जब प्रेरित पौलुस अपने पहली पत्र इफिसियुस से कुरिन्थियों के मंडलियों को लिखते हैं तो इसमें प्रेरित पौलुस प्रिस्किला और अकीला और उनके घर में मौजूद चर्च की ओर से शुभकामनाएं भेजी गई थी। पहला कोरिन्थियोस 16:19 में ये बातें लिखी गई है। मैं इसे पढ़ता हूँ, जैसा लिखा है ना, आसिया की कलीसिया की ओर से तुमको नमस्कार। अकीला और प्रिस्किला का और उनके घर की कलीसिया को भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। भाई और बहनों, यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आती है। पहली बात तो यहाँ पर पहले कोरिन्थियों में प्रिस्किला और अकीला के विषय में मतलब कुछ जानकारी मिलते हैं, है ना। दूसरी बात यहाँ पर यह पता चलता है कि प्रिस्किला और अकीला के घर पे ही प्रभु का ये जो मंडली उपस्थित थी, है ना। प्रिस्किला और अकीला का घर में ही वो कलीसिया हमको दिखाई पड़ती है। यह उन दिनों में बहुत पहले की बातें हैं जब चर्च की इमारत जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, और साथ ही प्रिस्किला और अकीला का घर ईसाई लोगों का एक समूह के लिए एक बैठक स्थल के रूप में कार्य करती थी। भाई और बहनों, जिस प्रकार आज हम चर्च कहते हैं तो एक इमारत, एक भवन के रूप में हम देखते हैं ना, लेकिन वो शुरुआती दौर था। उस समय ऐसा मतलब स्ट्रक्चर, ऐसा बिल्डिंग, ऐसा चर्च बोल के नहीं था। आमतौर पर विश्वासी लोग किसी अगुआ के घर में इकट्ठे होते थे, वहीं पर बैठक मीटिंग करते थे और सेवा संगति किया करते थे। तो इसी संदर्भ में प्रेरित पौलुस यहाँ जो बता रहे हैं कि जो प्रिस्किला अकीला का जो घर, वो भी इसी प्रकार का एक सेंटर था ना, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते थे और आराधना किया करते थे, वो मीटिंग किया करते थे। तो यहाँ से ये प्रमाण मिलती है हमें बार बार कि जो प्रिस्किला अकीला वो अपने घर में संगति को मतलब ऑर्गेनाइज किया करते थे, है ना। इसके बाद भाई और बहन, आगे इसके विषय में जब बाइबल में देखते हैं तो हम उन्हें रोम में देखते हैं, क्योंकि क्लाउदियस का आदेश जिसने यहूदियों को निर्वासित कर दिया था, अब वो प्रभावित होना बंद हो गया था। और इससे कोई संदेह नहीं था कि प्रिस्किला और अकीला कई अन्य यहूदियों की तरह अपने पुराने घरों और अपने पुराने व्यवसाय में वापस चले गए थे। और हमें पता चलता है बाइबल से कि वे अब यहाँ रोम में भी बिल्कुल उसी तरह थे। फिर से उनके घरों में ईसाई लोगों का एक समूह होते हुए दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, वे लोग पहले रोम में थे, रोम से वो लोग निकल के कोरिन्थ में आए, वहाँ से इफिसियुस में गए, फिर वहाँ से फिर वापस वे लोग रोम में लौटे, क्योंकि जैसे ही क्लाउडियस ने जो फरमान लगाया था, क्लाउडियस के मृत्यु के बाद उनका जो फरमान मतलब बेअसर होना शुरू हो गया और धीरे धीरे जो रोम के यहूदी लोग थे वापस वो रोम को लौटना शुरू हो गया, अपने घर की ओर, अपने व्यवसाय की ओर। इसी संदर्भ में ये जो प्रिस्किला और अकीला वे लोग भी रोम को वापस चले गए। बेशक वे लोग रोम को वापस चले गए, फिर भी उनका जो कैरेक्टर था वो वही था, है ना। जैसे वे लोग कोरिन्थ में रहते समय या इफिसियुस में रहते समय वे लोग अपने घर में, है ना, मतलब वो मंडली लगाया करते थे, उनके घर में ही सेवकाएं मतलब होते थे। उसी तरह जब वे लोग रोम में आए, रोम में भी उन्होंने वही कुछ किया, है ना। रोम में आने के बाद भी उनके घर में सेवा संगति होती थी, वो बैठक रखते थे। तो ये बातें हम कहना चाहते हैं भाई और बहनों। इस तरह उनके विषय में आखिरी बार हमें दूसरा तीमोथी 4:19 में हमको दिखाई पड़ती है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिस्का और अकीला को और
उनेफेरुस के घरानों को नमस्कार। तो भाई और बहनों, प्रिस्का और अकीला के विषय में हमको दूसरी तिमोथियों में यहाँ पर उनके विषय में उनके नामों को दर्ज किया हुआ हमको दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, उन्हें फिर से एक बार इफिसियुस में दिखाई पड़ती है और प्रेरित पौलुस द्वारा अपने भेजे गए अंतिम संदेशों में से एक ईसाइयों के इन जोड़ों को भी शुभकामनाएं देना था, जिन्होंने उनके साथ बहुत कुछ करके आए थे। वास्तव में प्रिस्किला और अकीला अजीब तरह से खानाबदोश और अस्थिर जीवन जिया करते थे। भाई और बहन, आप सभी समझते होंगे ना, खानाबदोश जो यानी कि एक स्थान में नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, बिल्कुल अस्थिर ना, मतलब परमानेंटली कहीं भी नहीं रहते हैं। और जहाँ रहते हैं बिल्कुल टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर वो अगले और दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। तो उस तरह की वो जीवन जिया करते थे भाई और बहनों। ऐसा माना जाता है कि अकीला का जन्म स्वयं एशिया माइनर के पोंटस में हुआ था, जिसके विषय में प्रेरित काम 18:2 में दर्ज है। हम प्रिस्किला और अकीला के विषय में पहले रोम में, फिर कोरिंथ में, फिर इफिसियुस में, फिर रोम में और फिर अंत में इफिसियुस निवासी होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, यहाँ पर मैं इन बातों को समराइज करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि प्रिस्किला और अकीला के विषय में पहले हम उन्हें रोम में पाते हैं, फिर रोम से निकलकर वे लोग हम उनको कोरिंथ में देख पाते हैं, फिर कोरिंथ से हम उन्हें इफिसियुस के नगर में देख पाते हैं और फिर वहाँ से वे लोग दोबारा रोम को लौट जाते हैं और आखिर में हम उन्हें फिर से इफिसियुस में पाते हैं ना। उन्हें हम इफिसियुस के निवासी होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जहाँ भी हम उन्हें पाते हैं, है ना, जहाँ भी हम उन्हें देखते हैं, हम पाते हैं कि उनका घर ईसाई संगति और सेवा का केंद्र है। यही आज का हमारा ये विषय है ना, कि वो घर जो एक चर्च था, मतलब जहाँ कहीं भी ये प्रिस्किला और अकीला रहे, जहाँ कभी वे लोग गए, उनका जो घर होता था वो संगति का केंद्र होता था। जहाँ कहीं भी वो लोग रहे, आसपास के सारे विश्वासी लोग वो इकट्ठा करते थे, उन्हें शिक्षा दिया करते थे, उनको वो सारे ईसाई फैसिलिटीज होते वो दिया करते थे। उनका घर एक संगति का घर होता था, वहाँ पर ईसाई लोगों का बैठक करने का स्थान होता था। मतलब प्रभु की सेवकाई के लिए, परमेश्वर का राज्य की सेवकाई के लिए इस धरती पर वे अपने घर के लिए ना, अपने घर को एक केंद्र बना के रखे हुए थे। कितनी सुंदर बातें हैं ना भाई और बहनों। ये चीज़ आज भी हमारे जीवन में फिलहाल भी हम देख पाते हैं। मेरे खुद के कुछ जो क्लोज फ्रेंड्स है ना, जो हमारे साथ सेवकाई कर रहे हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश जैसे स्थान में, वहाँ पर हमारे कुछ भाई बंधु लोग हैं जिनका घर को उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का स्थान बना के रखा है। उनके घर में हर रविवार 30-30 आदमी, 40-40 आदमी लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ सेवाकाएँ करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना चर्च बनाने के लिए ज़मीन या फिर भवन नहीं है या फिर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यही कारण वो हर रविवार या फिर रविवार के अलावा दूसरे कोई भी दिन हो जो सेवाकाई करना हो तो वे अपने घर को मतलब इस्तेमाल करते हैं। उनका घर सेवाकाई का स्थान होता है। भाई और बहनों, हमें सुनने में ये इस बातें बहुत ही सामान्य लगे, लेकिन भाई और बहनों, इसमें भी बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है लोगों को। किस तरह की सेक्रीफाइस? देखिए, हो सकता है ये छोटी मोटी बातें हो। मान लीजिए हर रविवार या फिर हफ्ते में 2 बार 30-40 आदमी लोग आपके घर में आके संगति करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ बड़े लोग नहीं आते होंगे ना, बच्चे लोग भी आते होंगे। तो बच्चे लोग आएंगे, बड़े लोग आएंगे, शोर शराबा होता है, कुछ सामान टूट जाता है, उनको चाय पानी खिलाना पड़ता है ना। तो ये मेहनत करना पड़ता है, फिर साफ सफाई करना पड़ता है। इतने लोग हर दिन आएंगे, है ना, हर रविवार आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में संगति होने के कारण से आप पर मतलब नज़र रखा जाएगा या फिर आप प्राइम टारगेट बन जाते हो। और यही कुछ हाल ही में मेरे कुछ भाइयों के साथ हुआ है। बीता हुआ कल की बात ही है। हमारे एक भाई अपने घर में संगति कर रहे थे, तो उनको पुलिस आके उठा के लेके चला गया। अभी तक हमें जो जानकारी मिली है कि उनको छोड़ा नहीं गया है और शायद बहुत दिनों के लिए अब वो चले गए हैं, है ना। उनको इतना जल्दी मतलब छोड़ने का संभावना नहीं है।
तो ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस हमारे भाई बहन लोग परमेश्वर का राज्य में अपनी सेवाकाई देते हुए करते हैं, है ना। तो देखिए, हम में से बहुत लोग बोलेंगे कि घर में संगति होना कौन सी बड़ी बात है, हम भी करते हैं। लेकिन एक मंडली के रूप में आपके घर में इस तरह की संगति होना हर रविवार को, मतलब हो सकता है आपको छोटा मोटा बातें लगे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली व्यवहारिक तरीके से करने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं भाई और बहनों। बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रिस्किला और अकीला ने भी बहुत अपना समय दिया है, इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। और सिर्फ वे लोग एक जगह रहते हुए नहीं, जहाँ कहीं भी गए ना, उन लोगों ने परमेश्वर के सेवाकाय में मतलब वो अपना समय दिया है। मेरे को भी लोग कहते हैं कभी कभी ना कि आप तो वहाँ चले गए हो, आप वहाँ चले गए हो, तो परमेश्वर की सेवाकाय किस तरह होगी। मैंने बोला, परमेश्वर मुझे सेवा करने के लिए अवसर देगा, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ मैं परमेश्वर का सेवा कर पाऊंगा, है ना। परमेश्वर ऑटोमेटिकली मेरे लिए रास्ता खोल देगा। और विश्वासी जन लोग होते हैं कुछ इसी तरह भाई और बहनों, है ना। जो सच्चे परमेश्वर के सेवक लोग होते हैं वो हमेशा परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपॉर्चुनिटी के मतलब तलाश में होते हैं ना, कि कब उसे मौका मिले परमेश्वर का सेवा करने के लिए, इसकी तलाश में रहते हैं। भाई और बहनों, प्रत्येक घर एक चर्च होना चाहिए, क्योंकि चर्च वो स्थान है जहाँ यीशु मसीह रहते हैं। हम कहते हैं ना, परमेश्वर हमारा घर का मुखिया है ना, हमारे घर के मुखिया है सबसे प्रथम। भाई और बहन, इसका मतलब ये है कि आपका घर एक चर्च है, एक मंडली है, एक कलीसिया है। इस दुनिया में आपका घर परमेश्वर का आराधना करने का स्थान है। ये हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर इन तथ्यों को हम समझ जाएंगे ना, तो देखिए आपका घर कितना आशीषमय होती है। आपके घर में शांति, खुशी, आराम सब कुछ बना रहता है। सांसारिक नहीं, आत्मिक आराम, आत्मिक खुशी। बहुत लोग इसमें फिर गलत समझ लेते हैं ना, मतलब ईसाई होने से तो बहुत रुपया पैसा मिलता है, लोगों को ऐसा लगता है, धन संपत्ति मिलता है। ये नहीं, आत्मिक उन्नति होती है उसकी। भाई और बहनों, प्रिस्किला और अकीला के विषय में हम ये समझ सकते हैं कि उनका घर चाहे वह कहीं भी क्यों ना हो, उनके बीच में दोस्ती, मेल जोल और प्रेम का संचार हमेशा होती रहती थी। भाई और बहनों, मैंने जैसे पहले भी कहा ना, हम विश्वासी लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं उस स्थान को हम बदल देते हैं, उस इलाके को बदल देते हैं। उस इलाका में साफ सफाई, लोगों में भाईचारे, है ना, वहाँ में शांति, अमन, मतलब वो हो जाता है। और विश्वासी लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं वो अपने दूसरे विश्वासी, भले ही वो अनजान हो, लेकिन उनके साथ तालमेल बन जाता है। इसलिए ईसाई विश्वासी लोग दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ ना, वो अकेला नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ जो मंडली होता है वो मंडली के कारण वो लोगों के साथ उनका परिचय हो जाता है, उनके साथ उनका दिल मेल खा लेता है ना, और वो लोग एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि मैं इनके लिए नया हूँ, वो मेरे लिए नए हैं। ऐसा लगता है कि हम बरसों से एक दूसरे से मिले हुए हैं, है ना। आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है, आपको सहयोग मिलता है, और आपको लगता है कि ये सारे लोग तो हमारे खुद के हैं ना, मेरे अपने हैं। तो एक विश्वासी को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। ये प्रिस्किला अकीला भी ऐसे ही थे, कहीं भी चले गए वहाँ उनके लिए मतलब सेवा करने के लिए, संगति करने के लिए बहुत सारे लोग उनको मिल जाते ना, उनसे उनकी दोस्ती हो जाती, और वे लोग वहीं पर मतलब प्रभु की सेवा करना शुरू कर देते। यदि कोई किसी अजनबी शहर या किसी अजनबी देश में अजनबी है, तो दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक है अपने घर से उसमें जाने के लिए एक घर का होना। यह अकेलापन दूर करती है और प्रलोभन से भी बचाती है। और कभी कभी हम घर के विषय में एक ऐसी जगह के रूप में भी सोचते हैं जिसमें हम जाकर अंदर से दरवाजे को बंद कर सकते हैं और संसार की सभी चीज़ों को बाहर ही रख छोड़ देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, साथ ही एक घर को खुले दरवाजे वाला स्थान भी होना चाहिए, खुली दरवाजे और खुली हाथ और खुली दिल के साथ। और यही तो एक ईसाई जीवन का विशेषताएं हैं। भाई और बहनों, आप लोगों के साथ अनुभव एक्सपीरियंस है मुझे पता नहीं है,
लेकिन मैं जहाँ कहीं भी रहा हूँ ना, हमारे यहाँ हमने ये अनुभव किया है कि हम कभी भी सेवकाई के मामले में किसी दूसरे शहर में जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम जाते समय हमें जहाँ रहना होता है वो कोई होटल या कोई मतलब आश्रम में हम नहीं रहते हैं, बल्कि हम हमारे जैसे ही विश्वासी भाई बहन लोग के घर में हमें रखा जाता है। ये एक दो नहीं, कभी कभार कुछ थोड़े भी होते हैं, कभी कभी ये सैकड़ों में हजारों में होते हैं। जब हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए दूसरे जगह जाते हैं तो यहाँ पर किसी, मैंने बोला ना, आश्रम में या किसी स्कूल में या किसी हॉल में नहीं रखा जाता है, बल्कि जो हमारे विश्वासी भाई बहन लोग होते हैं इस मंडली में, वहीं पे रखा जाता है। और वो जो घर में रखा जाता है वो घर के लोग भी बड़े दिल खोल कर उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, और ऐसा लगता है कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, है ना। हमें ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम पहली बार मिले हैं, है ना। 2-4 दिन, जितने दिन भी हम रहते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होते हैं। फिर उसी तरह दूसरे जगह के लोग भी जब हमारे यहाँ आते हैं तो हम भी उनके साथ उसी तरह व्यवहार करते हैं। इसमें कोई जाति या फिर कौन सी प्रांत, कौन सी भाषा बोलने वाले लोग, ये हम नहीं देखते हैं। हमें एक ही बात पता होता है कि ये परमेश्वर के जन है और परमेश्वर ने उन्हें हमारे यहाँ भेजा है, और हमारा कर्तव्य है कि उनका देखभाल करें हम, उनका सहयोग करें हम। भाई और बहनों, ये क्रिश्चियन लव है, ये ईसाई प्रेम है भाई और बहनों। ये प्रभु के वजह से हम लोग अनजान लोगों के साथ भी हम एक हो सकते हैं। ये प्रभु का प्रेम का कारण है भाई और बहनों। यही तो मसीह के प्रेम की खूबी है भाई और बहनों। वैसे प्रिस्किला और अकीला के विषय में इतना कुछ निश्चित तो है, लेकिन उनकी कहानी में और भी ज्यादा रोमांच हमें दिखाई देती है। जैसे कि आज भी रोम के वैलेंटाइन में सेंट प्रिस्किला का एक चर्च है, यानी कि प्रिस्किला के नाम पर एक चर्च है। हमको वैलेंटाइन रोम में ये चर्च हमको दिखाई पड़ती है, और यहीं पर प्रिस्किला का कब्र भी हमें दिखाई पड़ती है। और ऐसा माना जाता है कि यह कब्रिस्तान प्राचीन रोमन एसिलियन परिवार को दफन करने का एक स्थान था। यहीं पर एक्लियस ग्लेब्रियो को भी दफनाया गया था। ये एक्लियस गैब्रिलो कौन था भाई और बहनों? ये एक्लियस गैब्रिलो 91 ईस्वी में रोम के काउंसिल हुआ करते थे, जो कि रोम द्वारा उन्हें दिया जाने वाला सर्वोच्च पद ऐसा माना जाता है। यही कारण ऐसा माना जाता है कि इसकी पूरी संभावना है कि एक ईसाई के रूप में उनकी मृत्यु शहीद की तरह हुई होगी, कारण वो ईसाई बनने और अपने विश्वास के लिए कष्ट सहने वाले पहले महान रोमनों में से एक रहे होंगे। भाई और बहनों, याद रखिए इस नाम को ना। अब यहाँ पर हमारे सामना दो आकर्षित संभावनाओं से होती है, विशेष करके अकीला और प्रिस्किला को लेकर। जैसे कि पहला तो शायद प्रिस्किला और अकीला को अपनी आज़ादी एसिलियन परिवार के किसी सदस्य से मिली होगी, जिसमें हो सकता है कि वे कभी उनके गुलाम रहे होंगे। भाई और बहनों, क्या ऐसा हो सकता है कि इन दो लोगों ने उस परिवार में ईसाई धर्म के बीज बोए होंगे, ताकि एक दिन उसका एक सदस्य जैसे कि एसिलियस ग्रेब्लियो, जो किसी रोमन काउंसिल से कम नहीं था, ईसाई बन गया। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, एसिलियस ग्रेब्रिलो जो एक समय में जाके रोमन शासन में काफ़ी उच्च पद में पहुंचे थे, यानी कि काउंसिल बन गए थे, वो आगे जाके ईसाई बना था। वो ईसाई इसलिए बना था क्योंकि यहाँ पर अकीला और प्रिस्किला ने उनको सुसमाचार के विषय में प्रचार किया था। तो ये एक ऐसे तथ्य है जिसके विषय में हम पूरी गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अध्ययन करने पर हमको ये घटना के विषय में भी हमको जानकारी मिलती है। इससे भी अधिक एक बेहद रोमांटिक संभावना ये है कि जैसे कि दिखने में ये बेहद अजीब हमें लगे, मेरा कहने का मतलब न्यू टेस्टामेंट में यानी कि नया नियम में प्रिस्किला और अकीला के विषय में 6 जगह पर बताया गया है। इन 6 उल्लेखों में से 4 में प्रिस्किला का नाम उसके पति से पहले लिया गया है ना। हालांकि आमतौर पर पति का नाम पहले आता है, ये सब हम जानते हैं ना। जैसे कि हम कहते हैं ना मिस्टर एंड मिसेज, मतलब ये हर एक देश में ये चीज़ आज मतलब ज़्यादातर देशों में या ज़्यादातर संस्कृतियों में मतलब पति के नाम को पहले लिया जाता है।
इनफैक्ट बहुत जगह में तो पति के नाम से ही पत्नियों को जाना जाता है ना। हमारे यहाँ भी इसी प्रकार का चलन है। लेकिन ये प्रिस्किला और अकीला के विषय में हम यहाँ पर जैसे कि 6 स्थान पर नए नियम में उनके विषय में उल्लेख किया गया है। इन 6 स्थान में 4 जगह पर प्रिस्किला के नाम को पहले लिया गया है, जैसे कि प्रिस्किला और अकीला कहा गया है, अकीला और प्रिस्किला नहीं। 2 स्थान में मात्र अकीला और प्रिस्किला कहा गया, लेकिन 4 स्थान में यहाँ पर प्रिस्किला और अकीला कहा गया, मतलब पति से पहले पत्नी के नाम को लिया गया है, मतलब उल्लेख किया गया है। इसका कारण क्या हो सकता है? स्टडी के मुताबिक, अध्ययन के तहत हमें यह पता चलता है कि प्रिस्किला बिल्कुल भी स्वतंत्र महिला नहीं थी, बल्कि एक महान महिला थी जो जन्म से ही एसिलियन परिवार की एक सदस्य थी, यानी कि एक ऊंचे घर की थी। इस तरह ऐसा हो सकता है कि ईसाइयों की किसी सभा में इस महान रोमन महिला की मुलाकात एक विनम्र यहूदी तंबू निर्माता अकीला से हुई हो, जिससे दोनों में प्रेम हो गया हो। और यह इसलिए हो पाया क्योंकि ईसाइयत ने जाति, पद, धन और जन्म की बाधाओं को नष्ट कर दिया हो, और ये दोनों एक रोमन कुलीन और यहूदी कारीगर हमेशा के लिए ईसाई प्रेम और ईसाई सेवा में शामिल हो पाए। इस अटकलों के विषय में हम कभी निश्चित तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम निश्चय हो सकते हैं कि कोरिन्थ, इफिसियुस और रोम में ऐसे कई लोग थे जिनकी आत्माएं प्रिस्किला और अकीला और उनके उस घर के प्रति समर्पित थे, जो एक चर्च भी थी। भाई और बहनों, हम यहाँ पर प्रिस्किला और अकीला के विषय में कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने बताया है। 100% श्योर नहीं, हम अध्ययन के मुताबिक, स्टडी के मुताबिक ये सारे बातें निकल के आती है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि प्रिस्किला और अकीला जहां कहीं भी रहे, वे लोग हमेशा उनका जो मन, उनका जो घर के द्वार, उनके जो हृदय का द्वार हमेशा खुला रहता था। वो वेलकमिंग थे। वे लोग किसी भी शहर में रहे, उन्होंने हमेशा परमेश्वर की सेवा की, और सेवा मात्र ना होकर बल्कि उनका वो घर का द्वार खुला था। घर का द्वार खुला होने का मतलब घर के अंदर के हर चीज, अपने जीवन मात्र न होके अपने धन संपत्ति सब कुछ वे लोग परमेश्वर के लिए समर्पित थे। वे लोग खुले दिल के लोग थे, परमेश्वर के लिए एकदम खुलकर वो सेवा करते थे। उनके पास जो कुछ था उन्होंने परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया है, और उनका मन ऐसा था कि और भी कुछ परमेश्वर के लिए करें, जो भी कुछ हो सके परमेश्वर के लिए करें। इतनी अच्छी सोच, इतनी खुली सोच, ऐसे लोगों की सेवकाई के वजह से ही सुसमाचार इतनी तेजी से दुनिया में फैला है। भाई और बहनों, अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में ईसाई लोगों का मन इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा हो चुका है ना। बहुत मामले में हम देख पाते हैं लोगों का मन इतना बड़ा नहीं है आजकल। चर्च को वो लोग एक संगठन मात्र मानते हैं आज के डेट में। आज के समय में चर्च को एक संगठन मात्र सोचते हैं, और सोचते हैं कि ये सब काम करना मतलब चर्च का काम है और पास्टर का काम है, या सुसमाचार प्रचारक या चर्च के सदस्य जो अगुआ लोग हैं उनका काम है, मेरा काम नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि आपका घर ही इस संसार में परमेश्वर के लिए एक मंडली है, और आप में से हर कोई एक परमेश्वर के दूत है। आप पर यह दायित्व, जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, अपनी सेवकाएं दे परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने आपको एक गुण दिया है, आप में एक टैलेंट दिया है। आप गाना गा सकते हो, गाना बजा सकते हो, आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप खिला पिला सकते हो, आप सुना सकते हो, आप सुन सकते हो। मतलब परमेश्वर ने आपको एक ऐसे अच्छे टैलेंट दिया है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए थी, जो कि आपके द्वारा नहीं हो रही है। इस वजह से आज कलीसिया मर रही है। जो हम इमारत बना के ये मंडली खड़ा करते हैं ना भाई और बहनों, ये उस फाउंडेशन पर डिपेंड है जो हम अपने घर में बनाते हैं। ये जो चर्च हम भवन करते हैं ना, इसका जो फाउंडेशन, इसका जो नींव है ना, ये हर कोई विश्वासी परिवार के जो घर है उसके ऊपर डिपेंड होता है।
जो हमारे घर के जो मंडली होते हैं ना, हमारे घर के जो कलीसिया है, अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे बड़े चर्च का जो नींव होता है ना, वो हिल जाएगा भाई और बहनों। यही कारण आज देखिए मंडली लोग टूट चुका है, टेढ़ा होके बैठा हुआ है, टूट चुका है, क्रैक आ गया है उसमें। यही कारण है आज मंडली टूट रहा है, खत्म हो रहा है। यूरोप में खंडर बन गया है चर्च, पुराने पुराने चर्च लोग खंडर बन गया है, उसे बेचा जा रहा है क्योंकि उसका मेंटेनेंस करने में मतलब दिक्कतें आ रही है। इतना बड़ा बड़ा इमारत को उसका इलेक्ट्रिसिटी, उनके मतलब बहुत सारे जो ज़रूरत होती है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण वो जो इमारत को बेच दे रहे हैं, मुसलमान खरीद कर उसे मस्जिद बना रहे हैं। शर्मनाक बातें हैं भाई और बहनों। तो ये था भाई और बहनों आज का अध्ययन। आई होप प्रिस्किला और अकीला के जीवन से हम सभी के लिए एक प्रेरणा मिलती है ना। ऐसा नहीं है कि हम सभी को कल से मतलब हमारे घर में संगति करना शुरू कर देंगे, हम चर्च बनाने के लिए कोशिश करेंगे, ये नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, ये सेवा भाव हमारे मन में होनी चाहिए प्रिस्किला और अकीला की तरह। परमेश्वर की सेवा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हर किसी की जरूरत पड़ती है परमेश्वर के घर में, और जो चीज आप में है उसे आपको परमेश्वर को देना होगा। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों। अगर आप लोगों को लगता है कि आज का अध्ययन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, हेल्पफुल था, हमारे लिए बहुत ही इंस्पायर करती है ना, हमें बहुत प्रेरणा देती है, तो ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं कुछ इसी तरह के अध्ययन में अगली बार। परमेश्वर आप सबको ढेर आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।